हिंदी हमारी शान, हमारी पहचान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट हिंदी हमारी शान, हमारी पहचान। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हमारी प्यारी हिंदी भाषा। तो तैयार हो जाइए, अपनी एनर्जी हाई रखिए और चलिए इस खूबसूरत सफर पर एक साथ। हिंदी मेरी जान, मेरी शान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भाषा, हमारी हिंदी, हमारी कितनी बड़ी ताकत है? ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान का आईना है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अरे मुझे तो हिंदी नहीं आती, या मेरी हिंदी थोड़ी टूटी-फूटी है, और वो ऐसे बड़े गर्व से कहते हैं। एक्चुअली शर्मनाक है। जर्मनी में कोई जर्मन भाषा को टूटी-फूटी बोलने में गर्व नहीं करता। फ्रांस में लोग फ्रेंच को अपनी जान मानते हैं। जापान में जापानी, चीन में चीनी, कोरिया में कोरियाई इत्यादि। हर देश अपनी भाषा को गले लगाता है। लेकिन भारत में कई बार हम हिंदी को उतना प्यार नहीं देते जितना वो डिजर्व करती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी को अपनाना क्यों जरूरी है और ये कैसे हमें और भी खास बनाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। हिंदी हमारी जड़ें हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी जड़ों से जुड़ी है। ये वो भाषा है जिसमें हमारे दादा दादी की कहानियां हैं, हमारे त्योहारों की मिठास है और हमारे दिल की बातें हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मेरी एक दोस्त थी प्रिया। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी और उसे लगता था कि हिंदी बोलना थोड़ा आउटडेटेड है। एक दिन हमारी टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया। हमें अपने गांव की किसी पुरानी कहानी को क्लास में सुनाना था। प्रिया ने इंग्लिश में अपनी स्टोरी सुनाई, लेकिन जब मैंने हिंदी में अपनी दादी की कहानी सुनाई, वो थी एक राजा और रानी की कहानी जिसमें प्यार, बलिदान और हिम्मत थी। पूरी क्लास मंत्रमुग्ध हो गई। मेरी टीचर ने कहा, मानसी, तुम्हारी हिंदी ने इस कहानी को जिंदा कर दिया। उस दिन प्रिया ने मुझसे कहा, मानसी, मुझे हिंदी सीखनी है। इसमें जो दिल की बात है वो इंग्लिश में नहीं आती। तो दोस्तों, हिंदी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा है। ये वो भाषा है जो हमें अपने इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे लोगों से जोड़ती है। हिंदी बोलना है कूल, इंग्लिश भी है शानदार। अब ये मत समझिए कि मैं इंग्लिश के खिलाफ हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। इंग्लिश सीखना और बोलना बहुत अच्छा है। ये हमें दुनिया से जोड़ता है, जॉब्स में मदद करता है और ग्लोबल कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और अपनी स्टेट लैंग्वेज को भी उतना ही प्यार देना जरूरी है। मेरा मानना है हर भारतीय को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। हिंदी, राज्य की भाषा और अंग्रेजी। मैं आपको एक और मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मेरे कजिन भैया हैं रोहन। वो एक एमएनसी में काम करते हैं और उनकी इंग्लिश टॉप क्लास है। लेकिन एक बार वो अपने ऑफिस के एक इंडियन क्लाइंट से मिलने गए। क्लाइंट ने हिंदी में बात शुरू की और रोहन थोड़ा हिचकिचाए। बाद में क्लाइंट ने मुझसे कहा, मानसी, रोहन बहुत स्मार्ट है, लेकिन अगर वो हिंदी में बात करता तो हमारा कनेक्शन और गहरा हो जाता। उस दिन रोहन ने मुझसे कहा, मानसी, मुझे हिंदी पर काम करना है। ये तो मेरे देश की भाषा है। तो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों को गले लगाइए। ये दोनों मिलकर आपको सुपर पावर देती हैं। हिंदी आपको अपने लोगों से जोड़ेगी और इंग्लिश आपको दुनिया से। क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना? हिंदी बोलने में गर्व क्यों नहीं? दोस्तों, अब सवाल ये है कि कुछ लोग हिंदी बोलने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं। मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, या हिंदी में बोलना थोड़ा देसी लगता है। अरे, देसी होना तो हमारी शान है। हिंदी बोलना मतलब अपने देश के हर कोने से जुड़ना। हिंदी वो भाषा है जो पंजाब के ढाबे से लेकर तमिलनाडु के मंदिर तक हर जगह समझी जाती है। ये वो भाषा है जिसमें हमारी फिल्में, हमारे गाने और हमारे जोक्स हैं। दिल से दिल तक वाली फीलिंग तो हिंदी में ही आती है ना? मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अजय। उनको हिंदी बोलने में बहुत झिझक होती थी। वो कहता था, मानसी, मेरी हिंदी सुनकर लोग हंसेंगे। मैंने उसे कहा, अजय, हिंदी में गलती करने से डर मत। हर बार जब तू हिंदी बोलेगा तो और बेहतर होगा। आज अजय इतनी शानदार हिंदी बोलता है कि लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं। उसने मुझे बताया, मानसी, हिंदी बोलने से मुझे अपने देश से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। तो दोस्तों, हिंदी बोलने में गर्व करो। ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पहचान है। हिंदी को कैसे बनाएं अपनी सुपर पावर?
अब सवाल ये है कि हम अपनी हिंदी को कैसे इम्प्रूव करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। मैं आपको कुछ सुपर आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। तैयार हो जाइए, पेन पेपर ले लीजिए। एक, हर दिन ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलो। अपने दोस्तों, फैमिली या खुद से हिंदी में बात करो। अपने दिन के बारे में बताओ, जैसे आज मैंने क्या किया। इससे तुम्हारी हिंदी फ्लो करने लगेगी। दो, हिंदी मूवीज और गाने सुनो। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो या लगान, हिंदी फिल्में देखो, गाने सुनो, जैसे तुझ में रब दिखता है। इनसे तुम्हें नए शब्द और एक्सप्रेशन सीखने को मिलेंगे। तीन, हिंदी किताबें या न्यूज़ पढ़ो। शुरुआत में छोटी छोटी कहानियां या न्यूज़ पढ़ो। प्रेमचंद की कहानियां ट्राई करो, वो दिल को छू लेती हैं। चार, गलतियों से मत डरो। हिंदी में गलती करना नॉर्मल है, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। पाँच, अपनी स्टेट लैंग्वेज को भी प्यार दो। अगर तुम तमिल, बंगाली, मराठी या कोई और भाषा बोलते हो, उसे भी सेलिब्रेट करो। अपनी जड़ों को और मजबूत करो। हिंदी का जादू फैलाओ। दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हिंदी का प्यार देना हमारा काम है। अपने बच्चों को हिंदी की कहानियां सुनाओ, उन्हें हिंदी गाने सिखाओ, अपने दोस्तों के साथ हिंदी में चैट करो। जब तुम हिंदी बोलते हो, तुम अपने देश की धड़कन को जिंदा रखते हो। आइए हिंदी को गले लगाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखा कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी शान है। ये वो भाषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमारे दिल की बात कहती है। हिंदी को अपनाओ, इसे प्यार दो और इसे अपनी सुपर पावर बनाओ। इंग्लिश सीखो, अपनी स्टेट लैंग्वेज सीखो, लेकिन हिंदी को कभी मत भूलना। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं और बेहतर कंटेंट ला सकती हूँ। तो चलिए, आज से एक प्रॉमिस करते हैं, हम हिंदी को गर्व से बोलेंगे और इसे अपने दिल में बसाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखो एनर्जी हाई और हिंदी को बनाओ अपनी शान। नमस्ते।